देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर और 12 घंटा में धारा के प्रतिकूल 72 किलोमीटर नाव चला सकता है, धारा की गति कितनी होगी। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पे पहले क्या मानेंगे हम कि पहले तो कुछ नाव की गति होगी और कुछ धारा की गति होगी। तो मान लेते हैं हम कि नाव की गति जो है, नाव की गति हम मान लेते हैं कि x है और धारा की गति y मान लेते हैं। अब देखिए इसमें भी दो चीज़ होता है, एक नाव जो है वो धारा के साथ चलेगा, धारा के साथ बहेगा, और एक जो है नाव धारा के विपरीत बहेगा। तो जब जो है नाव धारा के साथ बहेगी तो नाव और धारा की चाल दोनों जुटेगा, यानी कि x प्लस y। और जब नाव धारा के विपरीत बहेगा, विपरीत यानी उल्टा बहेगा, तो धारा अपना गति लगाएगा और नाव अपना गति लगाएगा, यानी कि विपरीत के लिए क्या हो जाएगा, नाव की गति माइनस धारा की गति। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए अब क्वेश्चन समझते हैं। ये तो आपको हम बेसिक चीज़ समझा दिए कि नाव की गति मान लेंगे x और धारा की गति y। तो नाव जब धारा के साथ चलेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को चाल को जोड़ेंगे, और अगर नाव धारा के विपरीत चलेगा तो दोनों के चाल को एक दूसरे के चाल को घटा देंगे। ठीक है, नाव की चाल को ज़्यादा रहेगा, और क्योंकि धारा की चाल तो हमेशा नाव की चाल से कम रहेगा, तभी तो नाव आगे बढ़ेगा। अगर धारा की चाल अगर ज़्यादा हो जाएगा, नाव की चाल कम, यानी कि नाव को आगे लेके चले जाएगा। तो ऐसा तो कभी होगा नहीं। अब देखिए व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, 11 घंटे में धारा के अनुकूल मतलब क्या, धारा के साथ, यानी x प्लस वाई बराबर कितना 88 किलोमीटर कितना घंटा में, 11 घंटा में। और इधर x माइनस वाई यानी प्रतिकूल 12 घंटा में 72 किलोमीटर, यानी कि 11 8 88 यानी 8 किलोमीटर प्रति आवर, और इधर अगर 12 छक 72 यानी 6 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखिए क्या कर रहा है कि धारा की गति यानी y का मान निकालने के लिए, अब देखिए इधर है, दोनों को जब काटेंगे इधर तो y से y घट जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। 2x बराबर 8 में से 6 घट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 2, यानी 2 से 2 काटेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, ये हमारा किसका हो जाएगा, नाव की गति हो जाएगा। हमको धारा की गति निकालना है, तो चूंकि नाव की गति एक है तो धारा की गति कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे जुटेगा ना, यहाँ पे देखिए 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 होगा, 2 7 14 यानी कि 7 किलोमीटर, यानी कि x बराबर 7 किलोमीटर है तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 इधर है, x वाला उधर माइनस में जाएगा, यानी कि 1 माइनस, यानी कि क्या कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 7 ना है, यहाँ पे 7 है, x का मान 7 है तो 7 इधर घटेगा, तो 7 जब इधर घटाएंगे 8 में से तो कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। बस इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।